इमेजिन करो एक कपल है, अभी अभी उनकी शादी हुई है, अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, घर वाले उनके खुश हैं, पर रिश्तेदार सिर्फ एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं, गुड न्यूज कब दोगे। कुछ हफ्ते महीने बाद दोस्त भी पूछने लग जाते हैं, उसके थोड़े टाइम बाद घर वाले भी पूछने लग जाएंगे कि गुड न्यूज कब दोगे, बच्चा कब पैदा करोगे। ये सवाल इनसे सब पूछने लग जाते हैं। तो एक रात ये लोग डिसाइड करते हैं कि गूगल पे सर्च करते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड इन इंडिया, और जो नंबर स्क्रीन पर आता है उसे देखकर इनकी रातों की नींदें ही उड़ जाती हैं, क्योंकि कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से एक बच्चे को बर्थ से लेके अबाउट 25 इयर्स ऑफ एज तक पालने में 2 करोड़ से ज्यादा खर्च हो जाते हैं। ये देख के वो दोनों तो डिसाइड करते हैं कि उन्हें बच्चा नहीं पैदा करना, लेकिन इनके इस डिसीजन से सोसाइटी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि इंडिया में बच्चा एक चॉइस नहीं, एक नेसेसिटी मानी जाती है। शादी हुई मतलब बच्चा तो होगा ही, और अगर नहीं हो रहा बच्चा तो लोग रीजन पूछने के बजाय जजमेंट करने लग जाते हैं। सेल्फिश होंगे, लड़के या लड़की में कोई खोट होगी, करियर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम होगी दोनों में। इस पूरे सिनारियो को बहुत नेगेटिवली लिया जाता है, जैसे बच्चा ना पैदा करना कोई फेलियर के बराबर हो। पर समाज कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगी कि जिन बातों के बेसिस पे ये एक्सपेक्टेशन सेट हुई थी वो बातें बदल चुकी है। लाइफ आज के टाइम पे बहुत अलग है। शहर में रहना महंगा हो गया है, करियर प्रायोरिटीज बन चुकी हैं। इनके अलावा भी कई और रीजंस हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। पर आपने ये चीज जरूर सोची होगी कि हमारे नाना नानी दादा दादी के कितने सारे भाई बहन थे और आजकल लोग जेन्युइनली बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों है? ऐसे क्या रीजंस हैं जो इन कपल्स को मजबूर कर रहा है? और सबसे जरूरी बात, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज से कई साल बाद हम कैसा इंडिया देखने वाले हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अब मानिए एक कपल एक बेबी प्लान कर रहा है, तो वो प्रैक्टिकली बैठते हैं सारे खर्चों को ब्रेक डाउन करने के लिए टू सी क्या वो अपनी बेबी को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर भी पाएंगे या नहीं, क्या वो उसे अफोर्ड कर पाएंगे भी या नहीं। ये सब करते हुए सबसे पहली अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो उनको दिखती है वो है एजुकेशन। ये एक ऐसी कॉस्ट है जो आएगी ही आएगी। इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत तो आप लोग जानते ही हो, और प्राइवेट स्कूल्स की फीस इतनी ज्यादा महंगी है कि लोग बच्चे पैदा करने से पहले 2 बार सोच रहे हैं। जैसे इन ट्वीट्स को ही देख लो। इस ट्वीट में एक पेरेंट बताता है कि डीपीएस हैदराबाद में एक क्लास 11th की स्टूडेंट की फीस ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए है, और सिर्फ हायर क्लास इतने महंगे नहीं है, प्री नर्सरी की भी फीस 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास है। और सिर्फ हैदराबाद नहीं, ये हर शहर की बात है। बैंगलोर के एक स्कूल का फीस शेड्यूल देखिए, यहाँ 11th ग्रेड की एनुअल फीस 11 लाख रुपए तक जा रही है। एजुकेशन तो अभी कुछ भी नहीं, अगर हाउसिंग की बात करें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। बच्चा प्लान करते ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ती, स्पेस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। जो कपल पहले 1 BHK में कंफर्टेबली रह लेता था वो अब 2 BHK की प्लानिंग शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चे को अब स्पेस तो चाहिए ही, और जैसे ही 2 BHK का थॉट आता है तो फाइनेंशियल्स हिलने लग जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर हम टॉप 5% रिचेस्ट फैमिलीज को भी लें तो उन्हें भी मुंबई जैसे शहर में एक घर अफोर्ड करने के लिए 109 साल की सेविंग्स लग जाएंगी। अब सोचिए, अगर अमीरों को भी एक घर लेने के लिए 100 साल तक सेव करना पड़ रहा है तो मिडिल क्लास का क्या ही होगा। शायद 1-2 बार जन्म लेना पड़ेगा। अब ये दोनों तो थे प्लान्ड खर्चे। अगर अनप्लान्ड खर्चे यानी हेल्थ केयर के बारे में बात करें तो उसकी एक्सपेंसेस हर साल 14% से बढ़ रहे हैं इंडिया में। बेसिकली इसका मतलब यह है कि अगर आपकी कोई भी दवाई इस साल 1000 रुपए की है तो अगले साल वो 1140 रुपए की हो जाएगी। इन्हीं राइजिंग कॉस्ट्स की वजह से 62% ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंसेस इंडियंस आउट ऑफ पॉकेट करते हैं अपनी सेविंग्स से, और 23% लोग मेडिकल बिल्स पे करने के लिए बोरो करते हैं पैसे। ऐसी सिचुएशन में एक कपल के लिए यह सोचना बिल्कुल नॉर्मल है कि वो अपने बच्चे को एक सिक्योर फ्यूचर दे पाएंगे भी या नहीं। और इस सब के बाद भी सोसाइटी कहती रहती है कि एक फैमिली में एक बच्चा तो होना ही चाहिए, क्योंकि आखिर बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा। और ये बात आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है, इस पे मैं आगे बात करूंगा। इस सब को देखते हुए एक नॉर्मल कपल तो यही सोचेगा कि अगर यही सारा पैसा जो मैं एक बच्चे पे खर्च करता उसको मैं अगले 20-25 साल इन्वेस्ट कर दूं तो मेरा फ्यूचर और मेरे पार्टनर का फ्यूचर तो पूरी तरह सिक्योर हो जाएगा। ये पैसा उन्हें सिर्फ रिटर्न्स नहीं देगा, उन्हें फ्रीडम देगा। फ्रीडम टू टेक रिस्क्स, फ्रीडम टू चेंज देयर जॉब्स, फ्रीडम टू टेक अ ब्रेक इफ दे नीड इट। इस वीडियो की रिसर्च करते टाइम मैं रेडिट पे गया और मैंने बहुत कहानियां सुनी, जिनमें से एक कहानी में एक पेरेंट बताता है कि बच्चा होने से पहले वो अपनी सैलरी का 60 to 70% सेव कर लेता था, लेकिन जब दिसंबर 2024 में उनका बेबी इस दुनिया में आया तो उनकी सेविंग्स
माइनस में चली गई। उनके इनिशियल एक्सपेंसेस ही इतने ज्यादा थे कि नाउ हिज सेविंग्स आर -14%। और साथ ही जब बच्चा पैदा होता है तो आपका हर डिसीजन एज अ कपल सेफ मोड में चला जाता है। अगर आपको कोई फाइनेंशियल रिस्क लेना है तो नहीं, आप सेफ प्ले करोगे क्योंकि बेबी का फ्यूचर इज एट स्टेक। और इस सब के ऊपर इंडिया में खर्चे इतने ज्यादा हैं कि सिर्फ एक सैलरी पे घर नहीं चलता, इसलिए हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं। और जब प्रेगनेंसी आती है तो वुमन हैज टू सफर इवन मोर, क्योंकि मैटरनिटी ब्रेक्स लेनी पड़ती हैं और करियर पूरी तरह रुक जाता है। इस सब की वजह से कुछ महीनों के लिए कुछ वुमेन की लाइव्स एब्सोल्युटली मानो रुक सी जाती हैं। लेकिन इस सब को देखने के बाद भी अगर एक कपल डिसाइड करता है कि उन्हें बच्चा नहीं पैदा करना, तो सोसाइटी वही फेवरेट लाइन डालती है, बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा। यहां तक कि कुछ कपल्स के लिए मेन रीजन बच्चा पैदा करने का यही है कि बड़े होके ये हमारा ध्यान रखिएगा। और कुछ लोगों के लिए ये बात कुछ साल पहले तक ठीक भी थी, मगर आज के टाइम पे ये ऑनेस्टली बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है। पहले के टाइम पे जिस शहर में कोई पैदा होता था ज्यादातर वहीं पे जॉब या फिर बिजनेस करता था, लेकिन आज के टाइम पे करियर की वजह से लोगों को सिर्फ शहर नहीं, कभी कभी देश छोड़ के भी जाना पड़ता है। अब ये बात देख के कई लोग कमेंट्स में ये लिख सकते हैं कि आजकल की यूथ बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई है, पर बात सेल्फिशनेस की नहीं, बात प्रैक्टिकलिटी की है। खुद थोड़ा दिमाग लगाओ और ये बात सोचो, अगर बच्चा अपना करियर ही ना बना पाए तो अपने पेरेंट्स के लिए कैसे प्रोवाइड करेगा। और आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स रूरल एरियाज में वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती बच्चों को टू फ्लरिश, उनको शहरों में जाना पड़ता है। और इसी सब के चलते हुए कई बार शहर या देश छोड़ना बहुत कॉमन बात है करियर के लिए। इस सब को आज के टाइम पे देखते हुए कपल्स को हेल्थ, सेविंग्स, इंश्योरेंस और सेल्फ डिपेंडेंट रहना ज्यादा रिलायबल लगता है, इंस्टेड ऑफ ये फ्यूचर पे गैम्बल लेना कि आज एक बच्चा पैदा कर दो और 30 साल बाद ही हमारा ध्यान रखिएगा। आज के टाइम पे कई कपल्स एक साथ एक दूसरे पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन ऑन अ चाइल्ड, क्योंकि इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि बच्चा आ जाने के बाद आपका टाइम और अटेंशन बढ़ जाता है। दो लोग जो पहले एक साथ रहते थे बिकॉज दे वर पार्टनर्स, अब सिर्फ एक कॉमन गोल, एक बच्चे के लिए साथ रहते हैं। और कई लोगों के लिए ये बच्चा एक बर्डन बन जाता है, एक फाइटिंग पॉइंट बन जाता है, रिश्ते में एक दरार बन जाता है। और जब एक कपल में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हो तो बच्चा सिर्फ एम्पलीफाई करता है। फिर भी हमारा देश यही बोलता है कि बच्चा पैदा करो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कर दो भाई 3 लाइफ्स बर्बाद। शादी का 1 साल पूरा नहीं होता कि घर वाले, रिलेटिव्स, दोस्त सब बच्चे का प्रेशर डालने लग जाते हैं। और किसी भी कपल को नॉर्मल लगेगा टू फील प्रेशराइज्ड, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या उन्हें बच्चा चाहिए, नहीं चाहिए, या सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि लोग उनसे बच्चा चाहते हैं। इसी के चलते कई बार एक कपल अपना डिसीजन क्लैरिटी से नहीं, मजबूरी से लेते हैं। पर आयरनी की सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा पैदा करते वक्त पूरी सोसाइटी आपके साथ रहेगी एक्सपेक्टेशंस और एडवाइस लेके, लेकिन जब बात बच्चे को अच्छे से पालने की आती है, उसको इमोशनली सपोर्ट करने पे आती है, तो ये तो सिर्फ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब पूरी सोसाइटी, पूरा समाज गायब हो जाता है और अब सारा प्रेशर सिर्फ कपल पे रह जाता है। लेकिन धीरे धीरे कपल्स अपनी सोच बदल रहे हैं और चाहे सोसाइटी जितना भी बोले, वो अपना डिसीजन प्रैक्टिकली ले रहे हैं। और हाँ, जहां सुनने में ये बहुत अच्छी चीज है, पर अगर ये चलता रहा तो आज से कुछ साल में इंडिया थोड़ा अलग लगेगा। आज जहां हर घर में 3 नहीं तो 2 बच्चे तो काफी ज्यादा कॉमन है, कुछ सालों में नंबर 1 नहीं तो 0 होने वाला है। इसका इफेक्ट इंडिया में ऑलरेडी दिखने लग गया है। जहां पॉपुलेशन के ग्रो करने के लिए किसी भी देश का फर्टिलिटी रेट 2 से ज्यादा का होना चाहिए, वहां इंडिया का 1.9 हो चुका है। बेसिकली हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की जगह घटना शुरू हो गई है या हो रही है। और साथ ही जहां एक कपल का mid-20s में बच्चे आने से लाइफ 2-3 साल के लिए स्टैंड स्टिल पे चला जाता था, वो भी आगे जाकर कम होने वाला है, क्योंकि आज का यूथ मैरिज और बेबी दोनों को ही कम प्रेफर कर रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आजकल की यूथ मैरिज के खिलाफ है, उसमें हमने ये वीडियो बनाई थी जो आप इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हो। पहले जहां मैरिज के बाद कपल्स का फोकस करियर पर कम हो जाता था, आगे जाके वो नहीं होगा। अब चाहे मैरिज से पहले हो या बाद में, लोगों का फोकस करियर पे ज्यादा होगा। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आजकल के कपल्स को बच्चे ही नहीं पसंद। रियलिटी सिर्फ इतनी है कि लाइफ का मीनिंग थोड़ा चेंज हो गया है सबके लिए। पहले लाइफ एक फिक्स्ड पाथ फॉलो करती थी, पढ़ाई, जॉब, शादी, बच्चा। पर आज सब कुछ बदल गया है। और जहां ऑलरेडी इतना वर्क प्रेशर है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है और इमोशनल बर्नआउट्स कॉमन हो चुके हैं, लोग अपनी मेंटल हेल्थ और इमोशनल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। उनकी नजर से देखो तो ये डर नहीं है, ये अवेयरनेस है। इसी वजह से कई कपल्स के बीच में आज डिंक का कॉन्सेप्ट पॉपुलर है, विच इज डबल इनकम नो किड्स, या फिर डिंक वर्ड विच इज डबल इनकम नो किड्स विद अ डॉग, जहां दोनों पेरेंट्स अर्न करते हैं, लाइफ जीते हैं और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में नहीं है,
ग्लोबल ट्रेंड है। बाहर लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स और करियर को नजर में रखते हुए बच्चा ना करना एब्सोल्युटली नॉर्मल है, पर इंडिया में लोग खुद ही अजम्पशंस लगाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो आने वाले कुछ सालों में आपको एक ऐसा इंडिया दिखेगा जो बेबी के मामले में इमोशन से कम और प्रैक्टिकलिटी से ज्यादा सोचेगा। अब आपको आपकी लाइफ में एक बच्चा चाहिए या नहीं, ये टोटली आपका डिसीजन है। ना मैं ना कोई और शुड अफेक्ट योर डिसीजन। पर जो लोग भी थोड़े से भी अनश्योर हैं, बस ये चीज ध्यान में रखना, सोसाइटी आपसे बच्चा चाहती है, बट सोसाइटी आपके बच्चे की फीस नहीं देगी, आपके बच्चे के हॉस्पिटल के बिल्स नहीं देगी, रात के 3 बजे जागकर आपके बच्चे को संभालेगी नहीं। ये सब कुछ आपको और आपके पार्टनर को करना है। तो सिर्फ एक बार रुक के सोचना कि आप बच्चा पैदा कर रहे हो या किसी की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर रहे हो, क्योंकि दोनों में फर्क बहुत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने यहां तक देखी तो कमेंट्स में वायर और हार्ट वाला इमोजी डाल दो ताकि आई नो हु यू आर। ऑल्सो आपकी स्क्रीन पे एक और वीडियो है, इसके बाद आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं।